हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों में अचार नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। तो आज मैं आपको 3 तरीके की फटाफट से बन जाने वाली अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ में एक मसाला भी बनाना बताऊँगी, जिस मसाले को आप डालेंगे ना तो किसी भी अचार में 4 चांद लग जाएंगे। इतना स्वादिष्ट मसाला बनाकर आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ये 1.5 किलो के लगभग आम लिए हैं। इनको मैंने 3-4 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो दिया था ताकि इसकी गर्मी निकल जाए। उसके बाद अच्छे से पोंछ कर और बिल्कुल इसको सुखा लिया है। अचार बनाते समय बिल्कुल भी हाथ भी गीले नहीं होने चाहिए और जो हमारे आम हैं वो भी गीले नहीं होने चाहिए। तो ये लीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छुंदा बनाते हैं। पहले तो क्या होता था कि ये छुंदा है धूप में हम बनाते करते थे, लेकिन मैं आपको गैस पर फटाफट से बनाना बताऊंगी और ये सालों साल बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। तो ये 2 आम का बना रही हूँ। ये 2 आम, केरी, कुछ भी आप बोलिए, जो आप बोलते हैं। तो ये 2 केरी ली हैं, इनका ऊपर का छिलका निकाल लिया है और इस तरीके से इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम कढ़ाई में ही ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि प्लेट में करेंगे फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस तरीके का ग्रेटर लिया है, थोड़ा सा मोटे साइज़ का ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पतला लेंगे ना तो वो एकदम हलवा हो जाएगी और ये जो इसके लच्छे हैं ना वो हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिएगा, इतने मोटे मोटे होने चाहिए। सारी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। तो अब ये जो केरी है इसके हम पीसेस कर लेते हैं। हम 2 तरीके के बनाएंगे, एक खट्टा अचार बनाएंगे और एक बनाएंगे मीठा अचार। तो हम इसको भी काट लेते हैं। तो इसको हमको छिलके के साथ ही काटना है। और पहले के टाइम पे तो क्या होता था कि जो बीच में जाली होती थी वो भी रखते थे, लेकिन जाली वाला मेरे पास है नहीं, तो मैं तो इसी तरीके से काट रही हूँ, क्योंकि ये जाली इतनी मोटी हो गई है ना कि चाकू से कटेगी नहीं। तो इसी तरीके से मैंने इसके पीस कर लिए हैं और ये इसकी गुठली है वो साइड में निकाल दी है। अगर आपके पास, आपको चूसने में बहुत अच्छा लगता हो अचार को, तो आप जाली के साथ ही इसको काटिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। पीस अपने हिसाब से आप छोटे बड़े भी कर सकते हैं। छोटे पीस रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अचार बिगड़ता कम है। नहीं तो बच्चे वगैरह क्या करते हैं, बड़े बड़े पीस होते हैं वो नहीं खा पाते हैं तो छोड़ देते हैं, फिर वो बिगड़ जाता है। तो अब इसको हम आधा आधा कर लेते हैं। तो 2 बॉल लिए हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं, आधे आधे कर लेते हैं कि मीठे अचार के लिए अलग और खट्टे अचार के लिए अलग। तो इस तरीके से हमने, ये भी हमारी तैयारी, मतलब केरी हमने पूरी तैयार कर ली है। और इधर ये देखिए, ये ग्रेट भी कर लिया। अब ये तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब क्या करते हैं, जो ये केरी है ये 250 ग्राम के लगभग होगी। तो जितनी केरी हो आपको उतना ही गुड़ और चीनी लेनी है। तो ये मैंने 200 ग्राम के लगभग गुड़ ले लिया है और उसके बाद 100 ग्राम इसके अंदर हम चीनी लेंगे। ये देसी गुड़ है इसलिए काला लग रहा है। तो ये आपके पास जो भी गुड़ हो आप उस गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो 200 ग्राम गुड़ ले लिया है और उसके बाद हम इसमें 50 ग्राम चीनी डाल देंगे। इसका यही माप है, जितनी केरी हो उतना ही आपको ये मीठा रखना है। और उसके बाद भी अगर आपका खट्टा हो तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये सारा हमने गुड़ इसमें डाल दिया। अगर आपका वैसा गुड़ हो तो उसको थोड़ा सा फोल्ड लीजिएगा या ग्रेट कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी पिघला हुआ ही गुड़ था तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। और भी इन दोनों चीज़ों को अभी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जितना हो सकता है उतना मिक्स कर देते हैं। फिर इसको साइड में रख देंगे तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हमने साइड में रख दिया है। अब एक बहुत अच्छा सा मसाला बनाते हैं। इस मसाले को अगर आप किसी भी अचार के अंदर डाल देते हैं तो अचार का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो एक हम इसके लिए फ्राई पैन लेते हैं और फ्राई पैन के अंदर सबसे पहले डालेंगे सौंफ। जो बड़ी वाली सौंफ होती है ना, बरियाली बोलते हैं ना, वो डालेंगे। तो वो हमने 2 चम्मच ली है। तो ये पहले लकड़ी वाली जो चम्मच है वो हटा देते हैं, उससे ये निकाल नहीं पाते हैं। तो ये दूसरी चम्मच ली है, बिल्कुल परफेक्ट आपका माप रहे इसलिए। तो ये आधी चम्मच है, मतलब ये 2 कर दिया तो 1 चम्मच हो गई। तो इस तरीके से इसको 4 चम्मच डालेंगे और जो हमारी वैसे होगा तो ये 1-2 चम्मच हो गया सौंफ। अब इसके बाद आधी चम्मच हमने मेथी दाना डाल दिया है। अब आधी ही चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा और आधी चम्मच अब इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्च होती है ना वो, और आधी चम्मच इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। तो बस आपने देख लिया ना, से 2 चम्मच हमको सौंफ चाहिए, बाकी तीनों चारों चीज़ें आधी आधी ही चम्मच चाहिए। और इसको थोड़ा सा हमको भून लेना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा इसको कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको हम कुछ सेकंडों के लिए इसको भून लेते हैं और इसको अब साइड में रख देते हैं। ये ठंडा हो जाए तब हम इसको पीसेंगे। अब देखिए, ये इतनी देर में हमारा ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये इसको अब हम गैस पर रख देते हैं और इसको हमको पकाना है
मीडियम गैस के ऊपर। और इसको पकने में आराम से आपको 7 से 8 मिनट लग जाएगा। तो बीच बीच में आप हिलाते भी रहिएगा और छोड़ दीजिएगा, फिर हिलाइएगा। इस तरीके से आपको करके इसको 7-8 मिनट पकाना है। तो मैं इसको बीच बीच में हिलाती भी जा रही हूँ और साथ में दूसरी भी तैयारी कर लेती हूँ। अब देखिए हम जो मसाला बनाया था वो ठंडा हो गया है, तो उस मसाले को हम पीस लेते हैं। तो मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर ये मसाला है वो पूरा इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ में ही थोड़े से और भी चीज़ें डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला है 1 चम्मच जो सादा वाला जो हम रेगुलर नमक खाते हैं ना, वो नमक डाल दिया है। और उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे और 2 चम्मच इसके अंदर हमने लाल मिर्च का जो पाउडर है वो डाल दिया है। आप चाहें अगर तीखा कम खाएं तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच वो भी डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद अब हमने इसको पीस लिया है। पीसना कैसा है, इसका अचार है ना, इसलिए बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा इसको दरदरा रखना है। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, इस तरीके से दरदरा बनाकर तैयार करना है। तो ये लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। और इधर साइड साइड में हम इसको भी चेक करते जा रहे हैं, इसको भी बीच बीच में हम हिलाते जा रहे हैं। इसको पकते पकते 8 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो ये गाढ़ी भी हो गई है। अब इसको कैसे चेक करना है, ये एक तार के इस तरीके से चाशनी बन जाए तो समझ जाइएगा ये कि हमारा बनकर छुंदा तैयार हो गया है। और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एक दूसरा खड़ा मसाला बनाएंगे तो उसके लिए 2 चम्मच राई के गुड़िया, 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मेथी दाना लिया है। इसको हमको थोड़ा सा भून लेना है और इसको हमको पीसना नहीं है, साइड में ही रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। अब उसके बाद लहसुन लिया है मैंने, तो लहसुन को कूट लिया है, कम से कम 25 से 30 ये लहसुन की कली हैं। इसको इस तरीके से अधकचरा करना है, पीसना नहीं है, बस इस तरीके से हमको इसको अधकचरा कर लेना है। तो ये लीजिए ये भी तैयारी हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें तो हमने तैयार कर ली हैं। अब उसके बाद हमने लिया है 4 चम्मच के लगभग जो तैयार अचार का मसाला आता है ना, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, ये 4 चम्मच लिया है अचार मसाला। तो अब चलते हैं अपना अचार बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो खट्टा वाला अचार है वो बनाते हैं। तो हमने इसके लिए तेल लिया है आधी कटोरी। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा इस तेल को गर्म नहीं हमको करना है, थोड़ा सा गर्म होगा तो 1 चम्मच हमने राई डाल दी है, आधी चम्मच कलौंजी और थोड़ी सी हींग और 1 मिर्च के 2 टुकड़े करके डाल दिए। आप देख सकते हो अब हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है। और उसके बाद जो हमने लहसुन कूटा था ना उसको इसके अंदर डाल देंगे। और अब थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं। तो ये आधी चम्मच हल्दी डाल दी है इसके अंदर और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। और गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद है और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद ये जो पूरा तेल है ना वो इसके अंदर ही डाल देंगे और एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। अब उसके बाद इसके में जो अचार का मसाला है ना वो 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे। तो ये 2 चम्मच भर के इसके अंदर डाल देते हैं अचार का मसाला। ये जो तैयार मार्केट में मिलता है वो अचार का मसाला है। अब ये जो हमने खड़े मसाले भुने थे ना वो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर इसमें डाल देते हैं। और अब डालेंगे जो तैयार किया था हमने घर पर मसाला, वो इस मसाले को इसके अंदर हमको 1 चम्मच डालना है। तो इस तरीके से पूरी भर के आप चम्मच इसके अंदर डाल दीजिएगा। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ऐसे तो जो मार्केट से मसाला आता है उसमें भी नमक है और मैंने जो बनाया था उसमें भी डाला, फिर भी लेकिन क्या होता है अचार में थोड़ा सा नमक और मिर्च तेज़ हो ना तभी वो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया और ये देखिए हमारा इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया है। इसको साइड में रख देते हैं। अब मीठा वाला अचार बनाते हैं। तो मीठे वाले अचार के अंदर भी 2 चम्मच जो मार्केट से अचार का मसाला था वो वाला डाल दिया है। 10-12 काली मिर्च इसमें और एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि मीठे वाले अचार में काली मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आता है। खड़ा मसाला भी जो भुना था वो डाल दिया है और 1 चम्मच जो हमने पीस कर रखा था मसाला वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें 2 चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। मीठे अचार में ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मीठे के लिए इसके अंदर 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच हमने चीनी डाल दी है। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और अब इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है। चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, लेकिन हाथ में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखे हाथ होने चाहिए। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। और ये दोनों ही अचारों को हमको अभी भरना नहीं है, आप इसको तभी जब ये 3-4 दिन के बाद ही इसको हमको बॉटल के अंदर भरना है, तब तक हमको इसको रोज़ सुबह में हिलाना है। तो आप देख सकते हो अब इतनी देर में हमारा ये जो छुंदा है वो ठंडा हो गया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है।
अब इसके अंदर भी हमको जो ये मसाला हमने तैयार किया था ना, उसके अंदर भी हमको ये 1 चम्मच मसाला इसके अंदर अभी हम डालेंगे। कोई भी मसाले आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी मसाले को डालेंगे ना तो छुंदे का स्वाद इतना लाजवाब होगा कि शायद ही आपने ऐसा छुंदा खाया होगा। तो ज़रूर ये मसाला डालकर एक बार छुंदा ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और तो और ये छुंदा आराम से साल से 2 साल आराम से आपका चलेगा, अगर आप इसके अंदर गीली चम्मच नहीं डालते हैं और बिल्कुल सूखी चम्मच और सूखे हाथों से हिलाते हैं। और ये देखिए मीठा अचार है। मीठे अचार में ये है कि आपको जब आप बनाओगे ना तो इसको आपको हिलाना है। आपको सुबह शाम 2 टाइम मीठे अचार को हिला दीजिएगा ताकि अच्छे से मसाला अंदर तक केरी के अंदर चला जाए। और शुरू में तो क्या होगा, ये जो मसाला है ना वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा, मतलब लिक्विड टाइप में हो जाएगा। पहले दिन होगा ना थोड़ा सा गीला गीला हो जाएगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा गाढ़ा। जैसे जैसे मसाला फूलता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। छुंदा देखिए मैंने कांच की बोतल में भर लीजिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और यकीन मानिए इसका स्वाद इतना लाजवाब है, शायद ही आपने इस तरीके का छुंदा खाया होगा। तो ये लीजिए, दोनों तरीके की अचार बनकर तैयार हो गए हैं। छुंदा ठंडा हो गया था, बोतल में भर लिया, लेकिन इन दोनों को हम 2-3 दिन बाद ही भरेंगे, क्योंकि 2-3 दिन तक आपको रोज़ सुबह में 1 से 2 बार इसको ऊपर नीचे हिलाना है। चम्मच से हिलाएंगे तभी आप इसको 2-3 दिन बाद भरेंगे। 2-3 दिन बाद देखिए मैंने इसको बोतल में भर लिया है। और अब इसको दबा दबा के भरिएगा ताकि सारा तेल ऊपर आ जाए। खट्टे अचार के अंदर तेल अगर ऊपर नहीं आएगा तो फूंक लग सकती है, जो फफूंदी जैसी होती है वो लग सकती है। इसलिए दबा दबा के भरेंगे तो सारा तेल ऊपर आ जाएगा। दबाने से अचार भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए मीठा अचार कितना अच्छा मसाला बनकर इसका तैयार हुआ है। दोनों को ही मैंने बॉटल में भर लिया है। इसको आप 1 से 1.5 महीने तक बाहर अभी रख के भी तुरंत खा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा टाइम तक रखना है तो इसको फ्रिज में 3-4 महीने तक आराम से रख सकते हैं। कौन सा आपको अचार पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।